माधेपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था, जिसके बाद अपनी बेटी प्राची की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर दी। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी शोभा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा का सारा लाड प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सकें। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला काकी से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया था कि दो भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से ही सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो भाई खूब मन लगाकर अपने खेतों में काम करते, लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से खूब परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी और कतई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर बनाती थी। मेरे हाथ की कतई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में ऐसा एक भी ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू कर लेंगे। मैं आज ही इस बारे में जाकर उससे बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। ये प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही थी, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं, साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? बताना तूने क्या सोचा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। अब बता क्या करना है। नीतू ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, लेकिन दीदी मैं तो पहले ही खुद का रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में सोच चुकी हूँ, और वैसे भी हम दोनों एक ही ठेले पर काम करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी कमाई भी नहीं होगी। हम दोनों को अलग अलग ठेले पर काम करना होगा ताकि हमारी कमाई भी दुगनी हो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कतई कबाब और रुमाली रोटी का ठेला लगा लूंगी, और तुम अपना रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला लगा लेना। और मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, इससे तुम्हारा ठेला भी खूब चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आई बड़ी मेरी बराबरी करने वाली। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी अपनी बचत से काम शुरू कर देती हैं और बीच बाजार में ठेला लगा लेती हैं। प्राची मैदे में नमक डालकर उसकी रुमाली रोटी और साथ ही कबाब का चूरा बनाकर उसमें मसाले डालकर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके कतई कबाब साथ में हरे धनिये पुदीने की चटनी और सलाद की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह, इस ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, कबाब। सिर्फ कबाब नहीं भाई साहब, बल्कि कतई कबाब की खुशबू है ये। अच्छा, ये तो पहली बार नाम सुना है। मेरे लिए बना दो जल्दी से। प्राची जल्दी से कतई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर देती है, जिसे खाते ही ग्राहक अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बहन जी, क्या कमाल का स्वाद है आपके इस कतई कबाब में। भाई मजा आ गया। कितने रुपए हुए? जी 60 रुपए। अच्छी बात है, ये लीजिए। कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। शुक्रिया भाई साहब। वैसे सामने वाले ठेले पर मेरी बहन रुमाली रोटी और कोरमा बनाकर बेच रही है। आप उसके हाथ का बना खाना भी चखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो जाकर देखता हूँ। अब वो नीतू के ठेले पर भी जाते हैं, लेकिन ग्राहकों को जो स्वाद प्राची के हाथों के बने खाने में आता है, वो नीतू के खाने में नहीं। हमें तो आपकी बहन ने भेजा था ये कहकर कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो स्वाद आपकी बहन के हाथों में, वो आपके हाथों में नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब, इसके खाने में वो स्वाद नहीं है। हम बेकार ही पैसे खर्च कर दिए। हाँ हाँ, तो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे ठेले के आसपास फटक भी मत जाना, समझे?
ना जाने इसकी रुमाली रोटी और कथई कबाब में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे खाने में नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छे पैसे कमाने लगेगी और मेरा ठेला कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये अपने इस कथई कबाब का मसाला कैसे तैयार करती है, कि उसमें ऐसा कुछ तो जरूर डालती है जिससे मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। उसी शाम वो अपनी बहन के घर जाकर उससे ये रेसिपी सीख लेती है और अगले दिन से ही वो भी बाजार में रुमाली रोटी और कथई कबाब का ठेला लगा लेती है, जिससे अब प्राची के ठेले के साथ साथ नीतू के ठेले पर भी ग्राहक आने लग रहे हैं। वाह बहन जी, आज तो आपने भी बहुत ही अच्छे कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाई है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधे दाम में थोड़ा बहुत टेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल नीतू जब आधे दाम में कथई कबाब रुमाली रोटी के साथ बनाकर बेच रही थी, जिससे ग्राहक थोड़ा सस्ता खाने के लिए वहां आ जाते हैं। अब मजा आएगा। अब इसके ग्राहक हुए मेरे, और अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं इसका ठेला यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अब वो अपनी ही बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है और एक रोज शाम को घर जाते हुए वो एक आदमी को कुछ पैसे देने लगती है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए, अब मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, सब काम बराबर होगा। अगले दिन जब प्राची शाम को अपना ठेला लेकर घर लौट रही थी, उसे लौटने में थोड़ा अंधेरा हो गया। तभी जग्गा नाम का गुंडा वहां आ गया और उसने प्राची से सारे पैसे लूट लिए, साथ ही उसका ठेला भी तोड़ दिया। साथ ही प्राची को डराकर वहां से भगा देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा उसका ठेला तोड़वाकर। अब तो बस मैं ही पूरे बाजार में छाई रहूंगी। अब हर कोई मेरे ही ठेले पर आएगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसकी ये बात उसका पति सुन लेता है और उसे अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? जिसने तेरी इतनी मदद की, तूने उसी के साथ कितना गलत किया। जानती हो मेरे पास ठेला खोलने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन ने अपनी बचत से मुझे पैसे दिए ताकि तुम ठेला खोल सको। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर घुला है कि तुमने अपनी ही बहन का ठेला उजाड़ दिया। ये सब सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन के घर जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका ठेला भी ठीक करवा देती है। प्राची भी उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर रुमाली रोटी और कथई रोल का ठेला लगाती हैं और खूब पैसे कमाती हैं।